वो शिव का द्रोही असुर हो गया। आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप पर इतनी जल्दी निंदा असर नहीं करती है, और छोटे छोटे बच्चे जो घर में होते हैं उन पर परिवार का बहुत जल्दी असर पड़ता है। दादी अगर रोज मंदिर में बैठकर अगरबत्ती लगा रही है तो बच्चे छोटे, उनके पास में अगरबत्ती नहीं है तो अगरबत्ती की तीली को उठाकर घुमाते रहते हैं। दादी पानी चढ़ाने के लिए मंदिर जाती है तो वो भी पानी चढ़ाने जाते हैं। दादी शंकर का जल पीती है तो बच्चे भी पीते हैं। दादी हर हर महादेव कर रही है, जय श्री राधे कर रही है, जय सीताराम कर रही है तो बच्चे भी सीताराम कहेंगे, हर हर महादेव कहेंगे। छोटे बच्चे पर बड़ों का अधिक पड़ता है, बड़े पर जल्दी असर नहीं आता। बड़े पर जल्दी असर नहीं आएगा निंदा का, क्योंकि वो सोचता है, समझता है, ध्यान करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, सुन पार्वती, शरीर का विकास करना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती, शिव महापुराण के उमाखंड में देवाधिदेव महादेव कहते हैं, शरीर का विकास करना मेरा काम है, बुद्धि का विकास करना मनुष्य का काम है। अपनी बुद्धि को कहां तक लेकर जाना है। शरीर का विकास मैं करूंगा, पर बुद्धि का विकास इंसान खुद करेगा, मनुष्य खुद करेगा। अपनी बुद्धि का विकास आपको करना है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन गलत है, कौन सही है, किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना, कौन अच्छा कौन बुरा, ये तुम्हारी बुद्धि का विकास तुम्हें करना पड़ेगा। जरा सा सुंदरता देखकर, जरा सा प्रेम देखकर ये नहीं सोच लेना कि बहुत अच्छा व्यक्ति, ना 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 ना, पहले परखो, जानो, उसके बाद विचार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जब तक तुम परखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक जीवन का सुख पाने वाले नहीं हो। जीवन का सुख नहीं पा सकते। परखो पहले। जरा सी देर में कह दिया वो अच्छा व्यक्ति है, जरा सी देर में कह दिया वो बुरा व्यक्ति है, ना ना ना, तुमने परखा भी, अभी तुम परखे हो, अभी तुमने जाना। श्री शिवाय तुम परखोगे तब मालूम पड़ेगा ना। पहले तुम भटिंडा के लोग जब टीवी पर कथा देखते होंगे, सुनते होंगे तो कहते होंगे इतना सारा लोग आता है कथा सुनने के लिए, श्री शिवाय इतने सारे भक्त आते हैं शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। अब भटिंडा के लोग जब अपने खुद के ग्राउंड में देख लिए, बाहर दरवाजे के बाहर खड़े रहे, अंदर जगह नहीं मिली बैठने को, तब समझ में आया इतने आते हैं, श्री शिवाय आते हैं, तब समझ में। श्री शिवाय। आप किसी को अच्छा कर रहे हो, पहले उसकी अच्छाई को अच्छे से जानो। आप किसी को बुरा कर रहे हो, पहले उसकी बुराई को जानने का प्रयास करो। क्यों बुरा है, किस लिए बुरा है। संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जो बुरा हो, संसार में कोई नहीं जन्मा जो बुरा हो। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े तकलीफ में, हम तो भगवान ने हमारी दृष्टि नहीं करी, हम तो दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, भगवान ने हमें क्यों पैदा कर दिया, हम तो मर जाएं तो अच्छा। हम उनसे कहते हैं ईमानदारी से बोलो, तुम जिस कमरे में सोती हो, तुम जिस कमरे में सोते हो, उस कमरे में कितने लोग हैं जो पूरे घर का डाला, झाड़ू, बर्तन मांजने का सामान, बेकार टूटा फूटा सामान, बेकार टीवी, बेकार फ्रिज अपने कमरे में रखते हैं। तुम में से कोई है जो सोने वाले कमरे में बेकार फ्रिज रखता है? तुम में से कोई है जो अपने कमरे में बेकार टीवी रखता है? तुम कोई है जो बेकार फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े अपने कमरे में रखते हो? बेकार लैंप, बेकार सामान, बेकार ट्यूबलाइट, बेकार बल्ब अपने कमरे में रखते हो। डाला कोई अपने कमरे में नहीं रखता, रखते हो क्या? अपने कमरे को लोग वीआईपी बनाकर रखते हैं, एकदम क्लीन, एकदम साफ। वही सामान रखते हैं जो मेरे यूज करने का है, वही सामान रखते हैं जो मेरे प्रयोग का है। जब आप अपने कमरे में डाला नहीं
रखते, कवाड़ा नहीं रखते, तो भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर कवाड़ों को क्या रखेगा? उसने गणपति को रखा है, अच्छों को रखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री ब्रह्मा ब्रह्मलोक का, वैकुंठ भगवान विष्णु का, पृथ्वी शंकर भगवान की है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है, समझ लेना आप डायमंड हीरा हो, समझ लेना आप हीरा हो। बस अपनी पहचान करना चालू करो, अपने को पहचानो कि मैं क्या हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। अपने आप को हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम कह देते हैं हम तो बहुत, हमारे सेठ जी और हम तो बहुत छोटे, ना काय को छोटे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसने जन्म दिया पृथ्वी पर तो हीरा बनाकर पैदा किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितनों को मेरा परमात्मा पैदा करता है, उतनों को कुछ न कुछ हुनर देकर भेजता है। बस उस हुनर को हमें खोजना है, और जिसने अपनी जिंदगी के उस हुनर को खोज लिया, समझ लो वो जिंदगी में नाम कमा कर चले गया। उस हुनर को खोजने की तैयारी, उसको खोजो। लोग कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी का रोग का इलाज नहीं, लोग कहते हैं लीवर किडनी का इलाज नहीं। हम कहते हैं एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ऐसा दुनिया में कौन सा रोग है जो महादेव नहीं हर सकता? हरेगा, बस तुम्हारा दिल और विश्वास पक्का रखो। एक पत्र है देखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय।